तो ड्रीम 11 पर गुड न्यूज आई, सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई। अब 49 नहीं, इस नियम से टीम बनाओ। जी हाँ, पिछले कई महीनों से ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या विजन 11 पर जो मनी कॉन्टेस्ट थे वो सब बंद थे, जिसके कारण आप सब लोग बहुत परेशान थे। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था कि ड्रीम 11 की आखिर वापसी कब होगी, क्या ड्रीम 11 शुरू होगा या नहीं, ड्रीम 11 पर मनी कॉन्टेस्ट फिर से कब शुरू होंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, क्या भारत सरकार ड्रीम 11 जैसी फैंसी ऐप को हमेशा के लिए बैन कर देगी या नहीं। इन सब सवालों के जवाब आज हर फैंसी यूजर जानना चाहता था। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आप लोग नहीं जानते, लेकिन अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया तो आपको इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत बड़ी अपडेट पर, बहुत बड़ी खबर पर। क्या मनी कॉन्टेस्ट फिर से शुरू होने वाले हैं? क्या ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11 जैसे फैंसी ऐप पर फिर से कॉन्टेस्ट खेलने को मिलेंगे? क्या सरकार अपना फैसला पलटने वाली है? क्योंकि यह सिर्फ गेमिंग का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों का सवाल है। अब जरा सोचिए, अगर ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल गलत होते तो क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा या बीसीसीआई इनका प्रचार करते? क्या सरकार इनके टैक्स लेती? क्या इतने सालों में करोड़ों का राजस्व सरकार को नहीं मिला? फिर अचानक जब जीएसटी की दर 40% कर दी गई तो कंपनियों ने विरोध किया और उसी समय सरकार ने बैन लगा दिया। यानी बात साफ है, मामला सिर्फ एथिक्स का नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स का है। देखिए, जब से ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 आया था तब से स्किल बेस्ड और नॉन स्किल बेस्ड दोनों गेम पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। मतलब चाहे फैंसी क्रिकेट हो या फिर कोई कार्ड गेम, सबको एक ही नजर से देखा गया, जैसे सब कुछ जुआ हो। लेकिन अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका अपील दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि स्किल बेस्ड गेम को बैन करना सरकार की गलती थी, क्योंकि ये गेम किस्मत नहीं बल्कि दिमाग और ज्ञान पर आधारित होते हैं। मतलब यहाँ लक नहीं बल्कि स्किल काम करती है। अब तक सरकार ने जो कानून बनाए थे वो भी अभी लागू नहीं हुए, लेकिन पेमेंट गेटवे को रोक दिया गया, इसीलिए मनी कॉन्टेस्ट बंद हो गए। यानी ऐप चल रहा है पर पैसा नहीं घूम रहा। अब जो ये नई याचिका दाखिल हुई है वो CASE सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंज की तरफ से हुई। इस याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि बैन सिर्फ बैटिंग और गैम्बलिंग टाइप के प्लेटफॉर्म पर लगना चाहिए, ना कि उन एप्स पर जो स्किल बेस्ड है, जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या विजन 11। इन एप्स को पहले लीगल माना गया था, इससे सरकार टैक्स ले रही थी। यहाँ तक कि बीसीसीआई और कई क्रिकेटर्स भी इन्हीं एप्स के प्रमोशन में शामिल थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक ही दिन में इन सब पर बैन लगा दिया गया? अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की। 17 अक्टूबर को हुई जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस BR गवई और विनोद चंद्रन की बेंच ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि इस विषय पर IT मंत्रालय, स्पोर्ट्स मंत्रालय और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री सभी को मिलाकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने होंगे। इसी मीटिंग में वकील विराग गुप्ता ने कई बड़ी बातें सामने रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म कानूनी तरीके से चलना चाहते हैं तो उन्हें कुछ नए नियम और सख्त शर्तें अपनानी होंगी। मतलब आने वाले समय में फैंसी ऐप फिर से शुरू हो सकते हैं, लेकिन नए रूल्स और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ। अब सवाल उठता है कि क्या पहले जैसा सिस्टम लौटेगा? क्या मनी कॉन्टेस्ट वैसे ही चलेंगे? तो देखिए, जवाब है हाँ, लेकिन कुछ बदलावों के साथ। सरकार और कोर्ट ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ऐप गैम्बलिंग के नाम पर स्किल गेमिंग को छिपाकर फायदा ना उठाए। मतलब ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसे ऐप शायद फिर से चालू हो, पर नई शर्तों और सीमाओं के साथ। अब सोचिए, एक तरफ सरकार खुद ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं गेमिंग ऐप्स को बैन कर रही है जो युवाओं को रोजगार और इनकम दे रहे थे। क्या ये विरोधाभास नहीं है? पहले सरकार इन कंपनियों से GST ले रही थी, क्रिकेटर्स उनके विज्ञापन कर रहे थे, और अब अचानक सब बैन। तो कहीं ना कहीं ये फैसला राजनीतिक और आर्थिक दोनों नजरिए से थोड़ा असंतुलित दिखाई देता है। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी ऐप का प्रचार करना नहीं है बल्कि आपको सच बताना है। तो और सच यही है कि मनी कॉन्टेस्ट के वापस आने की उम्मीद अब काफी मजबूत हो गई। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में कई नए दिशा निर्देश आने की संभावना है, और अगर कोर्ट ने स्किल बेस्ड गेम के पक्ष में फैसला दिया तो ड्रीम 11 और बाकी ऐप्स फिर से वही जोश और उत्साह के साथ लौट सकते हैं। तो अगर आप भी फैंसी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, क्या चाहते हो? अगर आप भी मनी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो आप थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि वापसी करीब है और इस बार शायद कुछ नए और बेहतर नियमों के साथ ड्रीम 11 की वापसी हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको ये कमेंट में जरूर बताएं कि क्या ड्रीम 11 की वापसी होनी चाहिए या फिर नहीं।